बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और ये आ गया जी हमारा लेक्चर नंबर 12। ठीक है, मुझे याद है गलती से मैंने पिछली दफ़ा भी लेक्चर नंबर 12 कह दिया था। तो जनाब ये असली लेक्चर नंबर 12 है। और आज हम ओ एस पी एफ से जान छुड़ा लेंगे। तो जितना ओ एस पी एफ हमने पढ़ा है दैट इज़ द ओवरऑल ओ एस पी एफ वी नीड टू लर्न। ठीक है, ये ओ एस पी एफ पार्ट 3। एक्चुअली इसमें आज हमने इतना कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस वो पिछला लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, इस वजह से मैंने कहा इसको थर्ड पार्ट में डिवाइड कर लूँ। एक्चुअली ये पार्ट 2 ही है। ठीक है, मगर इसको मैंने डेफिनेटली लेक्चर नंबर 12 का नाम दे दिया है। तो जनाब ये लेक्चर नंबर 12, इसमें हम ओ एस पी एफ की ट्रबल शूटिंग देखेंगे। और जितना आपसे सी सी एन ए में मांगा गया उसमें सिर्फ बेसिक कमांड्स के राउटर ओ एस पी एफ, आगे प्रोसेस आईडी, उसके बाद नेटवर्क की कमांड, और फिर वाइल्ड कार्ड मास्क हमने देखा। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? ज़ीरो का मतलब है कि इस वैल्यू को मैच करे, और 255 का मतलब है उस वैल्यू को मैच ना करे। और उसके बाद हम एरिया की आईडी दे देते हैं। फिर हमने ओ एस पी एफ का जो पहला लेक्चर था उसमें एरिया को बहुत डिटेल से पढ़ा। और सी सी एन ए के अंदर, जिस तरह मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि सी सी एन ए के अंदर आपको सिर्फ सिंगल एरिया कन्फिग्रेशन मांगी जाएगी। मगर आपको जिस तरह याद हो कि हमने प्रीवियस लैब में हमने एरिया बॉर्डर राउटर के बारे में पढ़ा, उस एरिया की एक लेग जोन सी थी वो एरिया 1 में थी, दूसरी लेग एरिया 0 में थी। और उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि ओ एस पी एफ जो सा है वो के जो एक साइड के एरिया के राउट्स थे वो समराइज़ कर रहा था एरिया बॉर्डर राउटर रेंज की कमांड यूज़ करके। रेंज की कमांड का बताता चलूँ कि ये जो राउटिंग की लैब्स हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, राउटिंग की लैब जी एन एस पे ज़्यादा अच्छी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू पैकेट ट्रेसर। ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि वो रेंज की कमांड जो सी है वो पैकेट ट्रेसर पे नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक, आपको सही पता चला, वाकई ही पैकेट ट्रेसर रेंज की कमांड को सपोर्ट नहीं करता। ठीक हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को सम अप करते हैं। हमने देखा कि ओ एस पी एफ रन हो रहा है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ही डिबग की कमांड्स देख ली। बस वही कपल ऑफ डिबग्स की कमांड मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे उन्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है राउटर एडजेसेंसीज की जो कमांड है वो देखेंगे। और एक एक जो फ्लो चार्ट है जो आपकी सी सी एन ए की बुक के अंदर मेंशन किया हुआ, उसको एक नज़र देखेंगे कि उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। ट्रबल शूटिंग ओ एस पी एफ, यानी ओ एस पी एफ की ट्रबल शूटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने। ठीक है, तो अगर आपके पास ओ एस पी एफ का नेटवर्क चल रहा है, से मैं कहता हूँ मेरे पास एक राउटर ये यहाँ पे लगा हुआ है और उसके साथ दूसरा राउटर है, और ये जो बीच वाला राउटर है इसके साथ एक और राउटर रन हो रहा है। तो ये तीन राउटर हैं जो हमारे पूरा पूरा ओ एस पी एफ नेटवर्क है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो ओ एस पी एफ नेटवर्क है इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, किसी वजह से ओ एस पी एफ रन नहीं हो रहा। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके पीछे जो से हैं तीन नेटवर्क चल रहे थे, 10 का, 11 का और 12 का। और इस वाले राउटर के पास जो है ना, राउटिंग टेबल के अंदर 10, 11 और 12 की एंट्री नहीं आ रही। तो सबसे पहले आप क्या ट्रबल शूट करोगे? ओ एस पी एफ नेबर एडजेसेंसीज। ठीक है, कि उसके एडजेसेंट नेबर्स उसमें हैं या नहीं। शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर्स की कमांड यहाँ पे रन करोगे, शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर्स, और आपको वो नेबर्स दिखाएगा। अगर आप नेबर में ये वाला नेबर देख रहे हो और ये वाला नेबर नहीं देख रहे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए यार मेरा इस नेबर के साथ रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट हो गया। और जब नेबर रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट होता है तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि हेलो पैकेट्स आपस में शेयर नहीं हो रहे। और अगर आपको याद हो, मैंने पहले लेक्चर के अंदर या दूसरे लेक्चर के अंदर, पहले और दूसरे ओ एस पी एफ के लेक्चर के अंदर हेलो पैकेट को बड़ी डिटेल से समझाया था आपको। उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी जिनके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ था, लाइक एरिया आईडी। दो राउटर्स की जो आपस में एक दूसरे के नेबर्स हैं उनकी एरिया आईडी सिमिलर होनी चाहिए। अगर सिमिलर नहीं होगी वो हेलो पैकेट रिसीव नहीं करेगा। और हेलो पैकेट का वो डेड इंटरवल बाय डिफ़ॉल्ट कितना था? 40 सेकंड्स। हेलो पैकेट आपस में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन कितनी देर में शेयर कर रहा होता है? हर 10 सेकंड के बाद शेयर कर रहा होता है। ठीक है, अगर उसको 40 सेकंड्स तक दूसरे राउटर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उसको अपने एडजेसेंसी नेबर टेबल से वो निकाल देता है, यानी कहता है मेरा ये नेबर नहीं रहा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ट्रबल शूट ओ एस पी एफ राउटिंग टेबल इशू के राउटिंग टेबल में कोई इशू तो नहीं है। पता चले आपने इस राउटर के अंदर इस 10 नेटवर्क का राउट ही नहीं डाला हुआ।
ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर ट्रबल शूट OSPF ऑथेंटिकेशन। OSPF ऑथेंटिकेशन के अंदर मैं इतनी डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने पिछले लेक्चर की लास्ट स्लाइड के अंदर आपको OSPF ऑथेंटिकेशन सिखा दी थी, ठीक है, कि मैंने इंटरफेस इसके ऊपर IP OSPF ऑथेंटिकेशन ABC पासवर्ड लगा दिया। जब मैंने ये यहाँ पे पासवर्ड लगाया तो मैंने A छोटा लगा दिया, इस वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे, इस वजह से इसका नेबर रिलेशनशिप ड्रॉप हो गया। ठीक हो गया। दीज आर द 3 स्टेप ऑफ ट्रबल शूटिंग। ये आज का लेक्चर है, खत्म हो गया, बंद करें। ठीक है, आई वाज जस्ट जोकिंग। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में एज यूजुअल। ठीक है, नेबर एडजेसेंसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने हेलो पैकेट है, ये राउटर जो सा हर 10 सेकंड के बाद जो सा है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टिकट लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, शो ऑल इंटरफेस स्टेटस अप एंड अप। आप देख लो कि तमाम इंटरफेसिस के स्टेटस अप हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखना है नेबर एडजेसेंसी फाइंड करने के लिए। मेरे तमाम इंटरफेसेस अप हैं। ठीक है, मैं आपको वही जो डायनामिक्स की GNS की वही एक बेसिक लैब दिखा दूं कि मेरे पास ये दो राउटर है, राउटर 3 और राउटर 2। राउटर 2 के पीछे 20 का नेटवर्क चल रहा है, राउटर 3 के पीछे 30 का नेटवर्क चल रहा है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैंने, ठीक है, जैसे मैंने स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है, देखिए स्लाइड पे, ठीक है, शो IP OSPF नेबर्स। ठीक है, मैं एक राउटर के ऊपर जाके शो, इस राउटर की स्लाइड यहाँ पर रख लेते, तो ताकि हम साथ साथ कमांड चलाते रहें। ठीक है, मैं इसको ये यहाँ एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, शो IP OSPF नेबर्स। ठीक है, ये देखो मुझे बता रहा है कि मेरा नेबर जो सा है वो अवेलेबल है और उसका, ठीक है, और वो जो सा है उसका स्टेटस जो सा है फुल है, कनेक्टेड है, स्टेटस डेड टाइम इंटरवल 39 सेकंड्स है और इंटरफेस FA0/0 पे कनेक्टेड है वो। ठीक है, और एक और कमांड है शो IP OSPF इंटरफेस। ठीक है, किस इंटरफेस के ऊपर OSPF चल रहा है, तो वो बताता है कि इंटरफेस 30 डॉट इंटरफेस जो सा है लूप बैक के ऊपर OSPF मैंने रन किया और इसके ऊपर दोनों लिंक के स्टेटस जो से अप आ रहे हैं। ठीक हो गया। इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, 30 होगी या 192.168.0.3 होगी? डेफिनेटली 0.3 होगी या 30 होगी, मेरे ख्याल में 30 होगी। उसकी रीज़न क्या है, मेरा ख्याल नहीं, यकीनन 30 होगी। उसकी वजह क्या है, लूप बैक एड्रेस। आपको याद है हमने राउटर आईडीज़ जब पढ़ी थी तो क्या देखा था हमने कि अगर कोई लूप बैक इंटरफेस आ जाता है, बेशक उसका IP एड्रेस कम है मगर उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है और उसको हम लूप बैक इंटरफेस करार दे देते हैं, उसको ब्रिज आईडी या राउटर आईडी कह देते हैं। ठीक है, राउटर आईडी। MTUs वैल्यूज़। MTU वैल्यू क्या होती है, मेरे ख्याल में मैंने आपको CCNA की जब बेसिक पढ़ाई थी तब, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, जब दो पैकेट आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दो डिवाइसेस, तो दोनों एग्रीड अपॉन होती है कि हमने कितने बड़े से बड़ा साइज़ का पैकेट भेजना है। ठीक है, पहले मैं आपको कमांड दिखा दूँ, शो इंटरफेस FA0/0। ठीक है, यहाँ पर अब आपने ढूंढना है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने MTU वैल्यू 1500 डिफाइन की हुई है। इथरनेट के फ्रेम की मैक्सिमम वैल्यू 1500 होती है। ठीक है, 1500 बाइट्स है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज़ दोनों राउटर्स के इंटरफेसिस के ऊपर सिमिलर होनी चाहिए कि ये बड़े से बड़ा पैकेट मैं इस साइज़ का भेजूंगा। अगर इससे बड़ा पैकेट हो रहा है तो मैं उसको चॉप करके नया पैकेट बना लूँगा। लाइक अगर आप 1 GB की फाइल डाउन अपलोड कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो मैक्सिमम पैकेट साइज जो सा है वो 1500 बाइट्स का होगा, इंक्लूडिंग हेडर्स। हेडर भी इंक्लूडेड होंगे। ये नहीं होगा कि आप 1 GB को जो सा है वो डिवाइड कर लो किलो बाइट्स में और फिर बाइट्स में, और फिर बाइट्स के हिसाब से 1500 बाइट्स बनाएं। तो अगर आप कहते हो 1000 पैकेट्स बनेंगे तो 1000 नहीं बनेंगे। उसकी वजह ये 1500 के अंदर आपके हेडर्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो अगर से TCP का हेडर है 20 बाइट्स का, फिर 10 बाइट्स का कोई और हेडर है, फिर आप उसके ऊपर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो उसका कोई 10 बाइट्स का हेडर है, तो आपकी जो एक्चुअल ट्रैफिक हो रही होगी वो मेरे ख्याल में 1000 बाइट्स जा रही होगी। फिर आप 1000 बाइट्स को 1 GB को 1000 बाइट्स पे डिवाइड कर लो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा ठीक है, मेरे 1000 पैकेट्स नहीं बनेंगे बल्कि मेरे 1200 पैकेट बनेंगे, 200 पैकेट एक्स्ट्रा बनेंगे, क्योंकि हेडर्स इन्फॉर्मेशन भी जारी होती है ना उसके अंदर। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं है तो टेंशन ना लें, बस मेन पॉइंट आपने MTUs जो से हैं वो करने हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ साथ साथ, ये चीज़ें कोई बुक नहीं पढ़ाती, ये दिस एक्सपीरियंस आपको बता रहा होता है। ठीक है, लाइक मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ डाटा सेंटर स्टैब्लिश करने का, और हुआ ये कि जब मैं विंडोज़ की मशीन से डाटा ट्रांसफ़र करता था, हमने कोई लाइक सॉर्ट ऑफ 32 MB का लिंक किया, 32 MB का लिंक था मेरे ख्याल में। 32 MB का लिंक जो सा दो साइट्स के दरमियान इस्टेब्लिश किया, बनाने के बाद जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते थे तो डाटा जो सा वो बहुत अच्छा स्पीड पे ट्रांसफ़र होता था, लाइक 28 Mbps पे होता था। ठीक है,
मगर जब मैं लाइनक्स की मशीन से करता था तो वो जो सा है वो 4 MB से ऊपर जाता ही नहीं था। फिर बहरहाल वो हम मेरे ख्याल में 48 घंटे जागते रहे हम लोग उस काम को सॉर्ट आउट करते हुए। फिर आखिर में पता चला जनाब ये लाइनक्स का जो MTU वैल्यू है उसको मैनुअली मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको 1400 उसका MTU मैक्सिमम होता है, तो उसको 1500 करके उसको यूज़ किया हमने और वेल एंड गुड, उसने हमें 24 Mbps देनी शुरू कर दी स्पीड। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस जगह पे काम आ रही होती, सो इससे था पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, मुझे उससे पहले MTU का ही नहीं पता था। ठीक हो गया। एनीवे ठीक है। फिर हेलो पैकेट इन्फॉर्मेशन मैच नेबर्स। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो हेलो पैकेट जो एक दूसरे के दरमियान शेयर कर रहे हैं, लाइक ये दो राउटर्स हैं हमारे। ठीक है, ये एक दूसरे के दरमियान जो हेलो पैकेट शेयर कर रहे हैं 10-10 सेकंड के अंदर, क्या वो वाकई ही क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट कमांड मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ ये कमांड आज पढ़ानी चाहिए थी और दैट्स इट। ठीक है, तो मैं जो सा हूँ राउटर 3 में चला जाता हूँ, राउटर 2 में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही राउटर पे बैठ के हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विट किया और इसके बाद किया मैंने डीबग। ठीक है, IP OSPF एडजेसेंसीज। ठीक है, OSPF एडजेसेंसी इवेंट्स। एडजेसेंसी इवेंट्स क्या होते हैं कि जो आपके एडजेसेंट राउटर्स होते हैं यानी नेबर्स की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ADJ, दैट्स इट। ठीक है, डिबगिंग इज़ ऑन और ये आपको ना अब आपके OSPF के जो एडजेसेंस नेबर्स के रिलेशनशिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखा रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर ना मैं इस राउटर पे जाके या इधर ही क्लियर IP OSPF प्रोसेस कर देता हूँ। क्लियर IP OSPF प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, यस। ठीक है, ये दोबारा आपके OSPF के प्रोसेस रन कर रहा है और वो देखो इंटरफेस और फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बारे में आप परेशान ना और ये नेबर रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये सारा उसने LSA बनाने के बाद नेबर रिलेशनशिप बनाया है। ठीक है, ये ठीक है, नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर मास्टर। ठीक है, और इसका फिर नेबर रिलेशनशिप बन गया। ये DRBDR के बारे में छोड़ना, ये आपका CCNP लेवल का टॉपिक है। ठीक है, फिर आपने अगर देखनी है कि इन दोनों के दरमियान हेलो पैकेट कैसे जा रहे हैं वो मैंने बताया था। शो IP OSPF, शो IP OSPF और सॉरी डिबग, डिबग IP OSPF और मेरे ख्याल में वो हेलो होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको हेलो के जितने 10-10 सेकंड के बाद एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट शेयर कर रहे हैं वो सारे के सारे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और अच्छा एक एक और इंटरव्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, CCNA में पूछा जाएगा या नहीं, मुझे डाउट है कि OSPF जो सा ये अपनी तमाम जो हेलो पैकेट्स हैं वो मल्टीकास्ट करता है और किस IP एड्रेस पे करता है, 224.0.0.0.5 के ऊपर। ठीक है, और ये देखो एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर फर्दर डिटेल्स में भी जा सकते हो। ठीक है, ट्रबल शूटिंग OSPF राउटिंग टेबल इश्यूज आर ऑल रिक्वायर्ड OSPF नेटवर्क बीइंग एडवर्टाइज। आपके तमाम नेटवर्क्स हैं भी या नहीं उस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और आपने एडवर्टाइज नेटवर्क की जो आपने कमांड दी हुई है OSPF के अंदर उसने भी सारों को एडवर्टाइज किया हुआ है या नहीं। लाइक मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल ये देता हूँ कि ये मेरा राउटर था, इस पे ये 10 का नेटवर्क चल रहा था, इधर भी 10 का नेटवर्क चल रहा था। ठीक है, और से इधर से भी ऐसे कनेक्टेड था और इधर जो सा है वो 11 का नेटवर्क चल रहा था। ठीक है, और आपने यहाँ पे नेटवर्क की कमांड दी। ठीक है, 10.0.0.0। ठीक है, 0.0.0.255। ठीक है, और एरिया 1। ठीक है, ये आपने कमांड दे दी, उसने इसको OSPF में डाल दिया मगर आपने इसकी कमांड देनी भूल गए। तो जब आप इधर जाके बैठोगे तो आपके राउटर को सिर्फ एक राउट पता होगा, दूसरा राउट नहीं पता होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो गलती होती है वो ये नेटवर्क कमांड के साथ वाइल्ड कार्ड देते हुए होती है। ठीक है, तो OSPF आप स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती है कि आप इस इंटरफेस का IP एड्रेस पूरे का पूरा IP एड्रेस, ठीक है, लाइक 10.1.1.1, सो 10.1.1.1 और वाइल्ड कार्ड क्या दे दो 0.0.0.0। ठीक है, ये पूरी की पूरी कमांड जो सी है ये इस इंटरफेस को होगी, फिर दूसरे इंटरफेस को आपने ऐड करना, फिर उसकी भी मैनुअली ऐड कर दो। ठीक हो गया। ये सिस्को की रिकमेंडेशन है कि आप CCNA लेवल के स्टूडेंट्स जिन्हें वाइल्ड कार्ड के बारे में थोड़ा सा भी ये शक हो के वो गलती कर सकते हैं तो वो सिर्फ इंटरफेस को ही उसमें ऐड करें। ठीक है,
आर देयर एनी राउट्स फिल्टर दैट ब्लॉक द OSPF नेटवर्क? कोई आपने राउट फिल्टर्स तो नहीं लगाए हुए आपको अभी राउट फिल्टर्स का ही नहीं पता, तो ये पता नहीं क्यों उसने बुक के अंदर डिस्कस किया, ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लाइक राउट फिल्टर्स क्या होते हैं कि आप सॉर्ट ऑफ ACL होते हैं। मसला ये अभी तक आपने ACL नहीं पढ़ी तो मैं आपको राउट फिल्टर बताना नहीं चाहता था। ठीक है, बहरहाल शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है, यू ऑल अनडिबग ऑल, ठीक है, शो IP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये देखो, जब आपने राउटिंग प्रोटोकॉल लगा बनाया हुआ होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल में फ़िल्टर्स भी लगते हैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ ACLs है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, आउटगोइंग अपडेट फ़िल्टर्स और इनकमिंग अपडेट फ़िल्टर्स, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ ACL होती है। मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे इस नेटवर्क के पीछे ना, इस राउटर के पीछे एक नेटवर्क है जो 192 का है, और मैं ये नेटवर्क बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं चाहता हूँ कि ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मेरे OSPF जो है बाकी राउटर्स को ना दे, तो मैं ACL लगा दूंगा कि 192 जो है वो आउटबाउंड ना जाए। ठीक है, दैट आर कॉल्ड फिल्टर्स। तो अगर आपने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हुए हैं और यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 192 का राउट नहीं आ रहा, तो आप वापस जाके देखो कहीं फिल्टर तो नहीं ब्लॉक कर रहे हैं आपको। ये CCNA लेवल की ट्रबल शूटिंग नहीं है, आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि डिबगिंग की कमांड कौन सी है नेबरिंग राउटर्स की, ये मुझे आई डाउटेड, ये नहीं होगा। ठीक है, शो IP प्रोटोकॉल आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि शो IP प्रोटोकॉल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, और गेटवे आपका कौन सा है, आप कौन कौन से नेटवर्क्स को फॉलो कर रहे हो। मैक्सिमम पाथ, मेरे ख्याल में ये जो कमांड है मैक्सिमम पाथ, ये मुझे एक दफ़ा दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे देखा नहीं है। मैक्सिमम पाथ ये होता है कि मैक्सिमम लोड बैलेंस पाथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट OSPF 4 करती है, तो ये 4 मैक्सिमम लोड बैलेंसिंग पाथ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम लोग इस टाइम लोड बैलेंस कर नहीं रहे, मगर उसने बताया हुआ है। ठीक है, आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, मैंने पहले लेक्चर में आपको दिखाया हुआ है। ठीक हो गया, डिबग IP OSPF एडजेसेंसीज डन, ख़त्म होगी ट्रबल शूटिंग। ठीक है, मेन थिंग हमने क्या करनी है कि नेबरिंग रिलेशनशिप है, हेलो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कोई राउट फिल्टर्स तो नहीं लगा हुआ या हमने उस राउट को नेटवर्क में ना डाला, दैट्स इट, आपका ख़त्म हो गया काम। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के पास से आया हुआ है कि हाउ टू रिमोट एक्सेस द नेटवर्क, कि अगर मेरा एक नेटवर्क है और मैं उसे रिमोट एक्सेस कैसे करूं, और ये ऑल सिंगिंग ऑल डांसिंग टाइप एक्सेस, कि मैं बाहर गया हूँ, बीच पे बैठा हूँ, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है और मैं अपने ऑफिस का नेटवर्क एक्सेस कर लूँ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो। इसका आंसर बहुत आसान भी है और बहुत लंबा भी है। इसके ऊपर सिस्को का एक पूरे का पूरा एग्जाम है अबाउट द VPN। माइक्रोसॉफ्ट की पूरी एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट UAG, इसके ऊपर बड़े बड़े सोल्यूशंस हैं। ठीक है, नेटीला और यू जस्ट नेम इट। ठीक है, तो इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क के अंदर जो बाहर की जो मेन आउटसाइड चीज़ है वो आपका राउटर है, और आपका राउटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, वंस अगेन OSPF ख़त्म हो चुका है, ट्रबल शूटिंग ये मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप जो से ये यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे नो कमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर अब आपने जो है आपने ये राउटर के पीछे जो नेटवर्क है इसको एक्सेस करना है। ठीक है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्विच लगा हुआ है। ठीक है, उसका एक तरीका तो ये है कि आपके पास राउटर के आउटसाइड इंटरफेस का पब्लिक एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ 88 डॉट से 8.8.8.8। ठीक है, तो आप उसे टेलनेट करो। ठीक है, ये एक्चुअली गूगल का DNS सर्वर है आप उसको टेलनेट करो। ठीक है, ये अगर आपकी कंपनी है और से मैंने कहा इस पे x.y.z.b, ये आपका IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस है। आप इंटरनेट पे और आप इंटरनेट से इस IP एड्रेस को टेलनेट करो, आप इस राउटर में आ जाओगे और इस राउटर से फर्दर आगे टेलनेट करो। मगर दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये आपके लेवल के लिए सोल्यूशन है। अगर मैं किसी और के सामने कहूँगा वो मुझे भी मारेगा और शायद मेरी जितनी सर्टिफिकेशन है वो सारी फाड़ फूड़ के फेंक भी दे। ठीक है, क्योंकि टेलनेट की ट्रैफिक जिस तरह मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ वायर शार्क के ज़रिए कि वो प्लेन टेक्स्ट में जा रही होती है और इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये सिक्योरिटी रिकमेंडेशन भी नहीं है। ठीक है, जो नेस्ट वगैरह या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी लॉकडाउन प्रोसीजर्स बताती हैं वो कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप अपने राउटर के आउटसाइड इंटरफेस पे टेलनेट इनेबल करो। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन थोड़ा सा सिक्योर है कि आप कहो ठीक है मैं SSH कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप SSH करो और आप SSH करके अपने राउटर से कनेक्ट हो जाओ और अंदर के नेटवर्क्स को एक्सेस कर लो। ठीक है, स्टिल नॉट रिकमेंडेड सोल्यूशन। अगर किसी ने आपका IP एड्रेस स्पूफ कर लिया तो SSH उसके पास चला जाएगा, आपको क्या श्योरिटी है कि वो जो आपका IP एड्रेस है वो स्पूफ ना हुआ हो, या आपके ISP के ज़रिए कुछ स्पूफ ना हुआ हो, या आप इस नेटवर्क पे बैठे हुए हो
से ये आप जी बीच पे गए हुए हो, ठीक है, तो स्पेन गए हुए हैं आप, ठीक है ना, ग्रीस पे या स्पेन में, ठीक है, बड़ी अच्छी बीचेज है, ठीक है। अब वहाँ गए हुए हैं और आपने जी ये उस कंपनी के राउटर से कनेक्ट है और इस राउटर ऑलरेडी हैक हुआ हुआ और इस राउटर ने कहा हुआ है कि मैं ना आपको से मैंने कहा ये मेरा आईपी एड्रेस था 1.1.1.1, मैं आपको 1.1.1.1 पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह ही आप SSH करते हो वो बताता है ठीक है मैं 1.1.1 हूँ, मैं आप बताओ मैं यूज़र ने पासवर्ड दो, आप जिस तरह यूज़र ने पासवर्ड एंटर करते हो वो यूज़र ने पासवर्ड इसके पास चला जाता है, ठीक है। सेशन हाईजैक भी कर सकता है वो आपका, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। इन सब का फिर एक और सोल्यूशन है वीपीएन। मैं आपको वीपीएन बताऊँ या नहीं, इट्स अ CCNA सिक्योरिटी टॉपिक, ठीक है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर आप अगर मिनिमम अपना नेटवर्क इस तरह करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, ठीक है, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड सोल्यूशन। आप SSH कन्फिगर कर लो, बाकी पोर्ट लॉकडाउन कर दो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख लो, इट कैन वर्क, मगर अगर कल आपका नेटवर्क हैक हो जाता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक हो गया। क्योंकि अगर कोई आप सेंसिबल नेटवर्क की बात कर रहे हो तो दे वॉन्ट अलाउ यू टू डू दिस वन, इसके लिए प्रॉपर SSL बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स और उनकी स्टोरीज है, मैं आपको वो स्टोरियाँ सुना के परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। CCNA तो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देगा कि आपको थोड़ी समझ आ जाए कोई नेटवर्किंग की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये समझें कि आप CCNA करके क्या कर लेंगे, आप नेटवर्क डिज़ाइन कर लेंगे, मे बी यू कैन डू इट, आई कॉन्ट प्रॉमिस इट। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा इट वॉन्ट हेल्प यू टू डिज़ाइन द नेटवर्क, हाँ बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस यू कैन डू इट, ओके। अगर आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है मगर आप सोचते हैं यार चलो आप CCNA नहीं कर लें, तो तब फिर आपको CCNA करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने सर्टिफिकेट ही लेना होता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कैसे इन्वायरमेंट में काम करते हो। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि CCNA करने के बाद मुझे कैसा सा जॉब मिलेगी या CV मिलेगा। CV जनाब आपकी अच्छी होगी, आप CCNA डालें बीच में और एक बेसिक नेटवर्किंग का कोई भी जॉब पकड़ लें। अगर जॉब नहीं है मार्केट के अंदर तो वॉलंटियर काम करना शुरू कर दें, थोड़ा मुफ्त में भी काम कर लिया करें कभी, तो यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। केबलें तो बनानी आनी चाहिए, ठीक है। पता चलता है CCNA करके चले जाते हैं, बॉस कहता है क्रॉस ओवर केबल बना दो, बनानी नहीं आती, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, तो हैरत नहीं होती, आई डोंट ब्लेम एनीवन, ठीक है। बहरहाल वॉलंटियर काम करें, अगर जॉब नहीं मिल रही तो फ्री में काम करके देख लें, ठीक है। घर फारी बैठ के गेमें खेलने या फेसबुक पे वक्त ज़ाया करने से अच्छा फ्री में जॉब कर लें, दिन में 4 घंटे कर लें बेशक जाके, तो कोई मसला नहीं है, यू वुड लर्न समथिंग, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। और तमाम लेक्चर्स urdu-it-academy.com पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैं अभी उनकी ना एक मिनी प्लेलिस्ट बनाने के चक्करों में हूँ, तो इंशाल्लाह जल्द बन जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।